गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की परिमेय संख्या चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत हार्ड भी है, लेकिन हम लोग उसको बेसिक से पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं, परिमेय संख्या है क्या, कैसे इसमें क्या क्या चीज मिलता है। चलिए आते हैं, देखते हैं परिमेय संख्या। पहले हम लोग क्या करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। इसमें आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के मतलब एक आप लोग अक्सर पढ़ चुके हैं कि P/Q के रूप में ही बोलते हैं परिमेय संख्या, लेकिन यह भी मान्यता गलती है। गलती नहीं कर सकते हैं और उतना अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहे लेकिन Q बराबर 0 ना हो, यह भी होता है। लेकिन एक और होता है परिभाषा, शांत और अशांत रूप की संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो बोलिएगा सर, शांत वाला कौन है, अशांत वाला? अशांत मतलब जिंदगी में अशांत नहीं, वो सब नहीं। अशांत भी वो अलग कैटेगरी का है, वो अलग वो थिंकिंग है। अशांत का मतलब होता है जो संख्या पॉइंट के बाद मल्टीपल टाइम रिपीट करे, बार बार वही संख्या आती रहे, मतलब कि एक एग्जैक्टली कभी कटे मत, उसको बोलते हैं अशांत। अशांत का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर कट जाए, उसको बोलते हैं शांत। शांत अशांत में यही फर्क होता है, लेकिन दोनों को बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान चलते हैं 1.6 लीजिए 666 है ना। ये आपको देख लेते हैं, ये संख्या अनलिमिटेड है, मतलब कि ये बार बार आ रही संख्या। तो बोलिएगा सर कि इस संख्या का मतलब क्या होता है, इस संख्या का मतलब क्या होता है, क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगी? हम बोलेंगे डियर बिल्कुल कहलाएगी। तो बोलिएगा सर कैसे? आप इसको हमको साबित कर दिखाइए। या हम तो पढ़े हैं सर P/Q के रूप में रहे और Q बराबर 0 के ना हो, तो वो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन आप बता रहे हैं ऐसे इस टाइप से कि पॉइंट के बाद कहां से लेके उठा के लेके आए हैं। डियर ये भी परिमेय संख्या है, ये भी P/Q के रूप में है, आपको देखने का नजरिया अलग है। दोस्तों हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि इसको P/Q के रूप में अगर चेंजिंग कर लाते हैं, तो आप पढ़े होंगे हम लोग उसके रूप में लाते हैं। देखिए कैसे आप क्या कीजिएगा, आप तो पढ़े ही होंगे कि कोई संख्या रिपीट बार बार करती है, तो उस रिपीट से बचने के लिए किसी एक अंक को उठा लेंगे, पॉइंट के बाद किसी एक अंक को उठा लेंगे, उसको हम उस पर एक रिंग दे देंगे। यानी जो संख्या पॉइंट के बाद रिपीट मारती है, उसी संख्या में से एक को ले लेते हैं, उसको अनेक बार लिखने से बचने के लिए उसके माथे पर लगा देते हैं टिक्का, चंदन का टिक्का। लगा दिए। इसका मतलब रेकरिंग का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, इसको बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है जिस संख्या के माथे पर टिक्का होता है, वो संख्या काफी बार इंडिकेट करती है, बार बार रिपीट मारने के इंडिकेट करती है। इसलिए रिपीट से बचने के लिए हम भी उस संख्या के माथे पर लगाते हैं टिक्का, है ना। टीका का मतलब होता है कि संख्या जो है ये लिख देंगे, मान के चलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है भिन्न में, तो सबका करिए, लिख दीजिए, नोट करिए, बिना पॉइंट का, बिना दशमलव का। और जिसके ऊपर टीका नहीं है, वो घटा लेंगे, बस खेला कहानी खत्म। लेकिन एक स्टेप बच गया, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है, टीका है, उसके बदले में हर में लिखते हैं 9। जो वो टीका रहेगा तो वो लिखेंगे 9, ठीक है। आप इसको घटाएंगे, यानी हो जाएगी 15/9, और कहेंगे सर इसको चेंज कर दिखाइए हमको, क्या इतना ही आता है? हाँ दोस्तों, जब इसको भाग दीजिएगा इसमें, तो इतना ही आपको आएगी। देखिए 9 से भाग करेंगे 15 में, 9 एकम 9, ये 6 हो गया, ये ले लेंगे पॉइंट, 9 छके 54। देखिए आपको आना शुरू हो गया, 9 छके 54।
कभी नहीं कटेगी दोस्तों, ये आपको आते ही रहेगी हमेशा, यानी 6 आ रहा है ना, अरे ना। इसलिए इस टाइप के इसको बोलते हैं अशांत, क्या बोलते हैं, अशांत। अशांत का मतलब होता है ये बार बार रिपीट मारेगी, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अशांत का मतलब होता है जैसे 9.23 ले लेते हैं, जैसे 9.23 ये इसको बोलेंगे शांत। तो बोलेगा सर कैसे, के बाटा में कहाँ है, तो बाटा में है, आपको देखने का तरीका उल्टा है। जब इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लिखते हैं, और पॉइंट के बाद वाला जितना भी अंक होता है उसके बदले में लिखते हैं 0 0। इसलिए जब देखिएगा तो ये आपको देखने को मिला 923/100, जो एक परिमेय संख्या के रूप को इंडिकेट करने लगी, दिखाई देने लगी। इसलिए शांत और अशांत रूप को बोलते हैं परिमेय संख्या। दिक्कत? अब बोलिएगा अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग तो पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या जिसको रूट से बाहर नहीं निकालते हैं, जो नहीं निकलता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो संख्या रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी रूट हो जाएगा 10, रूट हो जाएगा 12, ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही कहलाती है। यानी 8 लीजिए, ये परिमेय संख्या जो ये रूट के रूप में नहीं निकलती, रूट से बाहर नहीं निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन एक रूप और होता है परिमेय संख्या की, जो हमेशा अपरिमेय की श्रेणी में रहती है। तो सर वो कौन सी संख्या है? देखिए दोस्तों, इसमें था कि पॉइंट के बाद एक लिमिटेड संख्या रिपीट मार रही थी, लेकिन इसमें जो था कि पॉइंट के बाद 2 अंकों के बीच की संख्या बढ़ती चली जाएगी, लिमिट रिपीट नहीं मारेगी, लिमिट जो अंक हो रिपीट नहीं मारेगी, उसके अंकों के बीच जो संख्या जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं 5.20020002000 ये एक संख्या बढ़ रही है। देखते हैं कि संख्या लिमिट नहीं है, इन दोनों के बीच में 0 की संख्या लिमिट नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या के रूप में रखते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में होती है दोनों के रूप को बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या भी जितना भी संख्या होगी या अपरिमेय संख्या जितना भी संख्या होगी, सबका सब वास्तविक संख्या कहलाती है ना। बोलिएगा सर क्या दुनिया में जितना भी संख्या है क्या सबका सब परिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भी मिलेगा वो सब अपरिमेय संख्या के रूप में ही, वास्तविक संख्या के रूप में ही कहीं ना कहीं अंतर्गत आएगा। एक बात और है, बोलिएगा सर एक नोट देके लिखते हैं, क्या ये संख्या 0/9 एक परिमेय संख्या कहलाएगी? बिल्कुल हाँ डियर, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन 9/0 क्या परिमेय संख्या कहलाएगी? नहीं दोस्तों, ये कभी परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। इसको अपरिभाषित वैज्ञानिकों ने घोषित किया है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित मतलब ये जो है कभी भी इसका मान कुछ होता ही नहीं है। अब बोलेगा सर कैसे? जब आप 0 से जब भाग लगाएगा 9 में, तो किसी भी अंक का पहरा पड़ेगा 0 में तो हमेशा 0 ही आएगी, मतलब कभी भी भाग लगती नहीं है। इसलिए इस रूप को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसका नामकरण कर दिया इनफिनाइट अपरिभाषित, मतलब उल्टे 8। दिक्कत? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ आते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। परिमेय संख्या निकालने का एक तरीका है, बोले सर परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? दोस्तों परिमेय संख्या बराबर होता है a + b/2, यानी आपको बीच की संख्या निकालनी है। और बोल दे कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे, 3 परिमेय
संख्या लिखे, संख्या लिखे। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है, यानी ऐसी संख्या चुनो जो 1 और 2 के बीच में आती है, वही संख्या को लेना है ना, परिमेय संख्या। यानी आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियो में बता चुके हैं, वीडियो में जब चेक कीजिएगा तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हम लिखवा चुके हैं। आप देखिएगा तो उसी पर आधारित है, यानी प्राकृत संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत में आता है, क्योंकि नीचे में 1 छिपा रहता है डियर, ठीक है ना। यानी दोनों के बीच जो है संख्या पता करना 3 गो की संख्या कौन कौन सी आती है। तो आपको बताने के लिए हमने इस फॉर्मूला का यूज किया है दोस्तों, क्लास 9th को बताने के लिए। 9th लेवल का पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से कॉपी नोट कीजिएगा, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। देखिए इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको मान लेंगे बी। हमने कहा परिमेय संख्या, यानी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर इसको जोड़ दीजिए 1 + 2 बटा 2 यानी 3 बटा 2, ये समीकरण 1 आ जाएगी। सर बोलिए क्या यह 1 और 2 के बीच में आता है? बिल्कुल दोस्तों, कैसे? जब इसको भाग लगाइएगा ना तो ये 1.5 आएगी, जो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, जो दोनों के बीच में ये संख्या आ रही है, इसलिए बोलते हैं ये परिमेय संख्या नंबर 1 है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं दूसरा परिमेय संख्या, सेकेंड दूसरा। जितना भी परिमेय संख्या निकालेंगे सब 1 और 2 के बीच में रहेगा। दूसरा परिमेय संख्या बराबर, यानी अब इसको मानेंगे ए, इसका मानेंगे अब ए मानेंगे, यानी 3 बटा हो जाएगा 2 प्लस, अब बी जो बराबर इसमें से कोई एक मान लेंगे बी, मतलब इसके जस्ट इसके अगला संख्या निकालेंगे, इसलिए बी में हम कुछ भी मान सकते हैं। अब बटा 2 से कर दीजिए, जब हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 + 2, ये जो 2 आएगा इसके पास में जाएगी, यानी 5 बटा क्या हो जाएगी 4, ये समीकरण 2 हो जाएगी, मतलब सेकंड परिमेय संख्या हो जाएगी। तब थर्ड निकालिएगा दोस्तों, जब तीसरा लिखिएगा, तीसरा निकालिएगा, तीसरा परिमेय संख्या, तब क्या करना है, a + b हमको इसी रूल को फॉलो करना है, दूसरा रूल का फॉलो नहीं करना है। तो इसको a मानेंगे, यानी 5 बटा 4 को a मानेंगे, इससे जस्ट आगे निकलना है। अब b में हम लोग किसी संख्या को रख लेंगे, दोनों में से कोई को रख लेंगे, अब बटा 2 से भाग कर देंगे। जब हम लोग बटा पर जोड़ निकालेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, यानी 4 एक का लघुत्तम 4 होता है, 4 में 4 से भाग कीजिए 1 यानी 5, अब प्लस हो जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगी, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा 8, जो परिमेय संख्या 3 कहलाता है। अब 3 पूछ ही रहा है, 3 को पूछ रहा है, इसलिए लिखिएगा अतः 3 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 कोमा हो जाएगी 5 बटा 4 कोमा 9 बटा 8, यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। दोस्तों अगर समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, सर नहीं आ रहा है। हमको चैप्टर 1 में यही पढ़ाना था, यही आपको दिया हुआ है अधिकांश था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या हम पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो में चेक कीजिएगा। और रहा बात बनाने क्वेश्चन, ये भी बनवा दिए हैं, क्वेश्चन बनवा दिए हैं। अब एक आता है असेंडिंग डिसेंडिंग सजाने का, बढ़ते घटते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में लिखना, घटते क्रम का होता है बड़ा से छोटा क्रम लिखना। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए कैसे, जैसे मान करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, बढ़ रहा है का मतलब बढ़ते क्रम। इसी जैसे उल्टा कर लेंगे, ये होगा छोटा, इसे छोटा, इसे छोटा, इसे छोटा, इसको बोलते हैं घटते क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, आप बना लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, सर इसको भी पढ़ाइए। हम लोग देखते हैं अब अगला चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, लेकिन इस चैनल पर बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दे, ताकि वीडियो और वायरल हो और हम ऑनलाइन पर आ जाएं, लाइव क्लास पढ़ा सके। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।